जब भी हम हिंदी बाइबल पढ़ते हैं, जैसे मैं इस बाइबल से पढ़ने वाला हूँ, जो आपको दिखाई देता है, और मेरा बाइबल यहाँ पर खुला है। मेरा बाइबल इस जगह में खुला है। तीसरा यूहन्ना यानी कि यूहन्ना की लिखी हुई पत्री, जो तीसरा पत्री है, और उसका दूसरा वचन इस प्रकार दिया गया है कि हे मेरे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि तू आत्मिक प्रगति कर रहा है, उन्नति कर रहा है, वैसे तो सभी बातों में उन्नति करें और भला चंगा रहे। लेकिन अगर हम इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे, जो इस बाइबल में दिया गया है, जो आपको दिखाई दे रहा है, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों है इसमें, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ कि Beloved, I pray that you prosper and be in good health even as your soul prospers। जो इंग्लिश में दिया गया है, और अगर उसका हिंदी में शब्द, हर एक शब्द को उसका भाषांतर करें, तो हिंदी में इस प्रकार से आप पढ़ेंगे कि हे प्रिय, जैसे आपके प्राण में उन्नति हो रहा है। लेकिन हमने बाइबल में क्या पढ़ा था कि हे प्रिय, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है। तो जो शब्द आत्मिक उन्नति जो लिखा हुआ है, जो बताया गया है, वो एक्चुअली असल में वो सही शब्द आत्मिक नहीं है, वो सही शब्द प्राणिक है। प्राण ये क्यों महत्वपूर्ण है प्रियो? क्योंकि आत्मा और प्राण एक नहीं है। जैसे पौलुस अपने पत्री में लिखते हैं और कहते हैं कि शांति का परमेश्वर तुम्हें पूर्ण करे, आत्मा, प्राण और शरीर। हम आत्मा है, हमारा प्राण है, और हम एक शरीर में रहते हैं। लेकिन जिस वचन की ओर हमने ध्यान दिया कि हे प्रिय, मेरी यही प्रार्थना है कि जैसे तू अपने प्राण में उन्नति कर रहा है, वैसे तू हर एक बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। इससे हमें पता चलता है कि हमारा प्राण में उन्नति के ऊपर निर्भर है हमारा शारीरिक उन्नति, मतलब, और आर्थिक उन्नति, और हमारे पारिवारिक जीवन में उन्नति, सफलता। लेकिन जो शब्द बताया गया है उन्नति, या तो इंग्लिश में कहते हैं प्रॉस्पर, वो उसका मतलब क्या है यूनानी भाषा में? कि तुम अपने यात्रा में तुम सफल रहो, तुम सफल रहो, तुम अपनी यात्रा में अपने उद्देश्य के साथ मंजिल तक पहुंचो। ये मतलब है उन्नति का। तो परमेश्वर की यही इच्छा है कि आप और मैं, जब हमने मसीहा में अपना जीवन शुरू किया, कि हम अपने प्राण में उन्नति देखें, हम अपने प्राण में परिवर्तन देखें। हमारे प्राण में क्या आता है? हमारे विचार, हमारी सोच और हमारी भावनाएं और हमारी इच्छा शक्ति। ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अगर हमारे प्राण में हम उन्नति नहीं देखेंगे, तो उसका परिणाम हमारे शरीर में और हमारे हाथ के कामों में जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होगा। जैसा परमेश्वर के राज्य में होता है, वैसे हम अपने जीवन में नहीं देखेंगे। क्योंकि नीति वचन में भी लिखा हुआ है, 4 अध्याय और 23 वचन। अगर गुड न्यूज बाइबल में आप पढ़ेंगे इंग्लिश में, तो ऐसा दिया गया है कि बी केयरफुल हाउ यू थिंक, योर लाइफ इज शेप्ड बाय योर थॉट्स। उसका भाषांतर करेंगे तो ऐसा मतलब है कि अपने विचारों के ऊपर ध्यान दो कि कैसे विचार तुम अपने मन में ला रहे हो। क्योंकि जैसे आपके विचार, वैसे आपके जीवन को वो आकार देगा।
और नीति वचन 23वां अध्याय और 7 वचन में भी ऐसा लिखा है। इंग्लिश में ऐसा है, इट्स इन इंग्लिश, इट्स एज अ मैन थिंक्स सो इज ही। हिंदी में, जैसा मनुष्य सोचता है वैसा वो है, जैसा मनुष्य विचार रखता है वैसा वो है। पौलुस भी कहते हैं कि उसका 8वां अध्याय और 5वां वचन के अनुसार कि शरीर के ऊपर मन लगाना मृत्यु है और आत्मा के ऊपर मन लगाना जीवन और शांति है। तो आप और मैं अपने जीवन में जो भी कुछ देख रहे हैं वो उसकी शुरुआत हमारे विचारों से शुरू होता है। जब शैतान यीशु की परीक्षा लेने के लिए आया और उसके मन में ये विचार डालने लगा ताकि वो संदेह करें, वो डाउट करें कि वो परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन यीशु ने शैतान को कैसे उत्तर दिया? उन्होंने अपना मुंह खोलकर उन वचनों को बोलना चालू किया जो लिखा हुआ था। लिखा है शैतान। तो आप और मैं अपने जीवन में उन्नति कैसे देख सकते हैं? जब आप और मैं उन वचनों को जो परमेश्वर के बाइबल में, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, उसको हम लेकर अपने मुंह में बोलना चालू करेंगे, तो जो आज्ञा परमेश्वर ने यहोशुआ को दिया था, पहला अध्याय और 8वां वचन, यहोशुआ का पहला अध्याय और 8वां वचन के अनुसार कि ये व्यवस्था का पुस्तक तुम्हारे मुंह से कभी अलग न हो जाए। अगर आप हिंदी बाइबल में पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है कि ये जो व्यवस्था का पुस्तक तुम्हारे चित्त से अलग न हो, दूर न हो। महत्वपूर्ण शब्द है, तुम्हारे मुख से नहीं निकले, क्योंकि इंग्लिश में दिया गया है कि लेट द वर्ड ऑफ दिस लॉ नॉट डिपार्ट फ्रॉम योर माउथ, मतलब बार बार मनन करते रहो। बट यू शैल मेडिटेट ऑन इट डे एंड नाइट, रात और दिन मनन करते रहो, दिन और रात मनन करते रहो। क्योंकि भजन संहिता पहला अध्याय कहता है that blessed is the man who meditates on the law of the Lord day and night, he shall prosper. धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर के वचनों के ऊपर मनन करता है, वो उन्नति देखेगा, वो आशीषित होगा अपने हर एक हाथ के कामों में। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे यूहन्ना की 3री पत्री कि हे प्रियो, मेरी यही प्रार्थना है कि तुम अपने प्राण में उन्नति जैसे करते हो, अपने प्राण में उन्नति, जैसा आपका मन परिवर्तित हो रहा है परमेश्वर ने के वचनों के द्वारा। जैसे पौलुस भी कहते हैं रोमियो के 12 अध्याय और 2 वचन कि इस संसार के सदृश मत बनो, बल्कि अपने पूरे मन का नवीकरण होने पाए, परिवर्तन होने पाए, ताकि तुम जान जाओ परमेश्वर की सही, अच्छी, भली बाती इच्छा क्या है। That we may not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of our mind. So important. The word of God is given to us to renew our mind. The more we renew our mind, our life is transformed. जितना हमारा मन का परिवर्तन होगा परमेश्वर के वचनों के द्वारा, वैसा हमारे जीवन में वो परिवर्तन हम देखेंगे। हमारे सेहत में हम उन्नति देखेंगे, हमारे हाथ के कामों में हम उन्नति देखेंगे। It is so important. तो इसलिए प्रियो, परमेश्वर के वचनों को हल्की रीति से मत लेना। और सबसे बेसिक वचनों को कौन सा लेना चाहिए? सबसे पहला वचन 2 कोरिन्थियन का 5वां अध्याय और 21 वचन, 2 Corinthians chapter 5, Paul's letter to the church at Corinth, chapter 5 verse 21. He who knew no sin became sin offering for us, so that we should be made the righteousness of God in Christ Jesus. जो पाप से अज्ञात था वो हमारे लिए पाप ठहराया गया, बन गया, पाप का बलिदान चढ़ाया गया, ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए मसीह यीशु में।
तो आप और मुझे, आपको और मुझको क्या बोलना चाहिए? जैसे हिब्रियानी का 3 अध्याय 1 वचन कहता है, मसीह यीशुआ जो हमारा प्रेरित है और हमारा अंगीकार का महायाजक है। मतलब वो हमारे अंगीकार का महायाजक है। अगर हम मुंह बंद रखेंगे तो वो हमारा महायाजक नहीं है, लेकिन जब आप मुंह खोलते हैं और उनके वचनों को हमारे मुंह में डालते हैं तो हमारा महायाजक हमारे लिए मध्यस्थी करता है, निवेदन करता है परमेश्वर के दाहिने में, स्वर्गों के स्वर्गों में। तो हमारा महायाजक हमारे मुंह के शब्दों के लिए अपेक्षा रखता है कि हम क्या बोल रहे हैं। तो आपको और मुझे क्या बोलना है कि धन्यवाद पिता परमेश्वर कि मसीह यीशुआ जो पाप से अज्ञात था मेरे लिए पाप बन गया, ताकि मैं परमेश्वर आपकी धार्मिकता बन जाऊं। मैं परमेश्वर आपकी धार्मिकता हूँ। मैं धर्मी हूँ मसीह यीशुआ में, और मैं धार्मिक हूँ। इससे 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 मैं सहमत हूँ। मैं अपने आप को नहीं देखता, मेरे अच्छे कामों की ओर नहीं देखता, मुझे अच्छा महसूस होता है उसकी ओर मैं नहीं देखता, लेकिन जो प्रभु का वचन कहता है उस पर मैं विश्वास करता हूँ। उसी रीति से दूसरा वचन हमको ध्यान में देना है, उसको घोषणा करना है। वो क्या है? वो यह है कि मसीह यीशु, हम उनका अनुग्रह क्या जानते हैं? बहुत सारे लोग नहीं जानते। जो दूसरा कुरिन्थियन का 8वां अध्याय और 9 वचन कहता है, मसीह यीशु, आप उनके अनुग्रह को जानते हैं कि जो अमीर था, जो धनवान था, जो धनी था, वो हमारे लिए गरीब बना, ताकि उसके गरीब, उसके कंगाल होने के द्वारा हम धनी बन जाए, हम धनवान बन जाए। तो हमें अपना बैंक अकाउंट चेक करने की जरूरत नहीं कि कितना पैसा है। हमें अपने जेब में हाथ डालकर देखने की जरूरत नहीं उसकी हम कितना अमीर बन गए। नहीं, हम अमीर बन गए हैं मसीह यीशुआ में। परमेश्वर परिवर्तन पहले हमारे प्राण में लाना चाहता है, क्योंकि हमारे प्राण में हम कैसे अपने आप को देखते हैं। परमेश्वर के लिए हमको आशीषित करने में कोई दिक्कत नहीं है, वो सामर्थ्यशाली है, लेकिन उसकी बड़ी चुनौती है कि हमें दिखाने के लिए कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया है। अगर वो हम नहीं देख पाते जो परमेश्वर हमें दिखाना चाहता है उनके वचनों के द्वारा, तो वो हमें जो देना चाहते हैं हम नहीं पाएंगे, हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, हम हासिल नहीं कर पाएंगे। और तीसरा वचन है कि जो प्रभु यीशु, जिन्होंने हमारी दुर्बलताओं को, हमारी बीमारियों को अपने देह में ले लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, उनके घोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। ये मत्ती का 8वां अध्याय और 17 वचन में लिखा हुआ है। और ये वचन पहला पत्रस का 2 अध्याय और 24 वचन, वही देह में उन्होंने हमारे पापों को ले लिया, वही देह में उन्होंने हमारी बीमारियों को, हमारे दुखों को सह लिया और उठा लिया, और उसके घोड़े खाने से, उसके घायल होने से हम पूरी तरह से चंगे हो गए। हे प्रिय, परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसा इतना बड़ा उद्धार दिया है। हमको क्या करना है इसे प्राप्त करने के लिए? हमारे प्राण की उन्नति। हमारा प्राण की उन्नति मतलब हमारे विचारों में परिवर्तन, उनके वचनों के अनुसार। तो आप और मैं जो भी हम बोलेंगे वो दिखाता है कि हमारा हमारा दर्शन कैसा है। हमारा दर्शन यह होना चाहिए कि मैं गरीब नहीं हूँ, मैं धनवान हूँ मसीह यीशुआ में। मैं पापी नहीं हूँ, मैं मसीह यीशुआ में मैं धर्मी हूँ। मैं बीमार नहीं हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ मसीह यीशुआ में। ये हमारा अंगीकार अगर रहेगा और अपने शब्दों के द्वारा हमारा मन परिवर्तन करेंगे, रात और दिन मन मनाएंगे, तो यीशु मसीह जो हमारा महायाजक है, हमारा अंगीकार का, वो इसे साबित करने में, उसको पूरा करने में वो विश्वास योग्य है और दयालु है। जो हिब्रियानी का 2 अध्याय और 14 और 15 कहता है, और हिब्रियानी का 7वां अध्याय और 25वां वचन कहता है, वो सामर्थ्यशाली है, वो योग्य है, वो काबिल है हमारा उद्धार करने, क्योंकि वो हमारे लिए महायाजक, हमारे लिए मध्यस्थी करता है।
विश्वास करता हूँ ये वचन आपके अंदर काम करेगा। उसको आप सुनते जाओ, बार-बार सुनो, बाइबल के वचनों में उसको खोल कर आप देखो और अपनी आँखों के सामने रखो, अपने मुँह में आप रखो और घोषणा करो। और ये जो वचन है आप दूसरों के साथ आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि आप और इन वचनों में बढ़ते जाएं सुनने के द्वारा, और बेल आइकन भी दबाना भूलना मत।